दोस्तों, प्रयागराज में महाकुंभ का नज़ारा किसी उत्सव से कम नहीं है। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़, संगम तट पर हो रही आरती और दूर दूर से आए साधु संत माहौल को आध्यात्मिक बना रहे थे। इंग्लैंड से भारत घूमने आई एलिसा महाकुंभ के इस अनुभव को लेकर काफ़ी उत्साहित थे। उसने अपनी यात्रा की शुरुआत संगम घाट पर जाकर की, जहां लोग डुबकी लगा रहे थे। एलिसा ये अनोखा नज़ारा देखकर खुश तो थी ही, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये यात्रा उसे एक असाधारण अनुभव देने वाली है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, एलिसा धीरे धीरे घाट के दूसरे छोर की ओर बढ़ी, जहां साधुओं का अखाड़ा लगा हुआ था। उसने देखा कि कुछ साधु राख से लिपटे हुए थे। वो मंत्र उच्चार कर रहे थे। एक साधु अग्नि के चारों ओर घेरा बनाकर बैठा था और कोई चमत्कारिक साधना कर रहा था। ये दृश्य देखकर एलिसा अचंभित थी। उसने अपने गाइड से पूछा, ये लोग क्या कर रहे हैं? गाइड ने मुस्कुराते हुए कहा, ये नागा साधु हैं। इनकी साधना की शैली अनोखी होती है। ये बहुत कठिन तपस्या करते हैं। एलिसा ने थोड़ा और पास जाने का फैसला किया। जैसे ही वो साधुओं के करीब पहुंची, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एक साधु ने हाथ में जलती हुई लकड़ी उठाई और जोर जोर से कुछ सुनाने लगा। दूसरे ने अपने शरीर को नुकीली कीलों पर लिटा दिया, जबकि एक और साधु संगम में खड़ा था और अपने बालों से पानी निकाल रहा था। एलिसा ये सब देखकर हैरान रह गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। तभी एक साधु ने उसकी तरफ देखा और अजीब तरह से हंसने लगा। एलिसा डर गई और पीछे जाने लगी। एलिसा की घबराहट देखकर कुछ स्थानीय लोग उसके पास आए और उससे पूछा, क्या आप ठीक हैं? तो उसने कांपते हुए कहा, ये लोग क्या कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये सब बहुत डरावना है। लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की कि यह नागा साधुओं का सामान्य व्यवहार है और इसमें डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन एलिसा का डर कम नहीं हो रहा था। वह वहां से भागने की सोच रही थी कि तभी अचानक एक साधु उसके पास आया और कुछ अजीब भाषा में बोलने लगा। एलिसा और भी ज़्यादा डर गई और अपने गाइड से बोली, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो। गाइड ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उनकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। तभी वहां मौजूद पुलिसकर्मी एलिसा के पास आए। एक इंस्पेक्टर ने शांतिपूर्ण स्वर में पूछा, मैडम क्या हुआ? आप डर गई हैं? एलिसा ने कांपती आवाज़ में कहा, ये सब मेरी समझ से बाहर है। इंस्पेक्टर ने उसे समझाया, मैडम ये नागा साधु हैं। इनकी साधना की शैली अनोखी होती है, लेकिन ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। आप घबराएं नहीं, ये हमारी परंपरा का हिस्सा है। एलिसा ने थोड़ा राहत महसूस किया, लेकिन उसके मन में डर और अजीब सी बेचैनी अब भी बनी हुई थी। एलिसा महाकुंभ में हुई उस विचित्र सी घटना के बाद वह अपने होटल लौट आई, लेकिन उसका मन बेचैन था। वह नागा साधु और उसके चमत्कार उसकी आंखों के सामने बार बार घूम रहे थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस घटना को कैसे समझा जाए। वह होटल के कमरे में बैठी और अपनी डायरी निकाली और लिखा, आज मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे शायद शब्दों में पूरी तरह से बयान नहीं किया जा सकता। क्या यह आध्यात्मिकता थी या और कुछ? वह पूरी रात उस घटना के बारे में सोचती रही। अगले दिन सुबह होते ही उसने फैसला किया कि वह इन साधुओं के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेगी। उसने गाइड से कहा, मैं उसी स्थान पर पुनः जाना चाहती हूँ, लेकिन इस बार मैं उनकी साधना को करीब से देखना चाहती हूँ। शायद मैं उनके इस रहस्यमय दुनिया को समझ सकूं। गाइड थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन एलिसा के जिद देखकर तैयार हो गया। संगम के घाट पर पहुंचने के बाद एलिसा ने देखा कि सुबह का माहौल शांत था। लोग संगम में डुबकी लगा रहे थे, पंडित मंत्र पढ़ रहे थे और साधु अपनी तपस्या में लीन थे। उसे लगा कि रात और दिन के माहौल में बहुत फर्क है। दिन में सब कुछ थोड़ा शांत और कम डरावना लग रहा था। वह धीरे धीरे उस अखाड़े की ओर बढ़ी जहां नागा साधु जुटे हुए थे। इस बार उसने अपने डर पर काबू में रखने की कोशिश की और साधुओं के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने देखा कि एक साधु ध्यान की मुद्रा में बैठा था। उसकी आंखें बंद थी और शरीर पर राख लगी हुई थी। दूसरा साधु आग के पास बैठा था
और एक हाथ में त्रिशूल पकड़े हुए कुछ बुदबुदा रहा था। एलिसा ने हिम्मत जुटाई और गाइड से पूछा, क्या ये लोग मुझसे बात करेंगे? गाइड ने जवाब दिया, अगर आपकी अनुमति मांगे तो शायद कोई आपसे बात करेगा, लेकिन ये बहुत अलग तरह के लोग हैं, उनके पास जाने से पहले विनम्र रहें। एलिसा ने धीरे धीरे हाथ जोड़कर एक साधु के पास गई और नमस्ते किया। साधु ने अपनी आंखें खोली और अपनी तीखी आंखों से उसकी ओर देखा। एलिसा कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन फिर वह हल्के से मुस्कुराया और बोला, आप कौन हैं? यहाँ क्यों आए हैं? हिंदी में उसका सवाल एलिसा के लिए थोड़ा कठिन था, लेकिन गाइड की मदद से उसने जवाब दिया, मैं एक विदेशी हूँ और मैं आपकी साधना के बारे में जानना चाहती हूँ कि आप लोग ऐसा क्यों करते हैं। साधु ने जवाब दिया कि यह हमारी तपस्या का एक हिस्सा है। संसार को त्याग कर हम कठिन साधना के माध्यम से ईश्वर से जुड़ते हैं। यह आसान नहीं है, लेकिन जो इस मार्ग को चुनता है उसे डर और मोह दोनों पर काबू पाना होता है। एलिसा को यह जवाब पूरी तरह से समझ में नहीं आया, लेकिन उसे लगा कि साधुओं की जीवन शैली उनकी आस्था और साधना का एक अनोखा रूप है। उसने देखा कि एक अन्य साधु ने जलते हुए कपड़े का एक टुकड़ा अपने सिर पर रखा और नाचने लगा। यह देखकर उसने गाइड से पूछा कि क्या यह भी उनकी साधना का एक हिस्सा है? तो गाइड ने कहा, हाँ, यह उनकी भक्ति और तपस्या दिखाने का तरीका है। ये साधु अपने शरीर और मन दोनों की सीमाओं को तोड़ने का प्रयास करते हैं। एलिसा इस अनुभव से चकित थी। अब उसे डर कम और जिज्ञासा ज़्यादा हो रही थी। तभी एक युवा साधु उसके पास आया और बोला, कल तुम डरी हुई थी, आज तुमने अपने डर को हराया है। यह अच्छी बात है। डर केवल मन का खेल है। एलिसा को यह बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने साधु को धन्यवाद कहा। वह दिन भर नागा साधुओं को साधना करते हुए देखती रही। उसने महसूस किया कि उनकी दुनिया आम लोगों से बहुत अलग है, लेकिन उनमें एक गहराई थी जिसे वह शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती थी। वह सोच रही थी कि कैसे इन साधुओं ने खुद को समाज से अलग कर लिया है और अपने लिए इतना कठोर जीवन चुन लिया है। शाम तक एलिसा का नज़रिया बदलने लगा। उसे अब इन साधुओं से डर नहीं लगता था, बल्कि उनके लिए एक अलग तरह का सम्मान महसूस हो रहा था। उसने अपने गाइड से कहा कि मुझे खुशी है कि मैं वापस आकर उन्हें समझने की कोशिश की। यह अनुभव मेरे लिए जीवन भर की सीख है। उस रात एलिसा अपने होटल के कमरे में बैठी थी। तभी उसे बाहर से ढोल और तुरही की आवाज़ सुनाई। उसने मंत्रोच्चार की ध्वनि सुनी और खिड़की से झांक कर देखा तो पाया कि संगम के तट पर कोई बड़ा कार्यक्रम का आयोजित हो रहा है। वहाँ साधुओं का एक बड़ा समूह वहाँ इकट्ठा हुआ था। धूप बत्ती और जलती हुई लकड़ियों की गंध वातावरण में फैली हुई थी। एलिसा ने तुरंत गाइड को फ़ोन किया और पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? तो गाइड ने बताया, आज रात नागा साधु अपनी विशेष साधना करेंगे। इसे महासाधना कहते हैं, जो केवल महाकुंभ के दौरान ही होती है। ये दुर्लभ मौका है, आप यहाँ देखना चाहेंगी? एलिसा के मन में उत्सुकता जागी। उसने जल्दी से अपने कपड़े बदले और गाइड के साथ संगम के तट पर पहुँच गई। रात का माहौल रहस्यमय था। संगम के तट पर जलती मसालों की रोशनी में साधुओं का एक समूह मंत्रोच्चार कर रहा था। कुछ साधु आग के एक बड़े घेरे में बैठे हैं और उनके चेहरों पर एक अजीब लेकिन शांत भाव है। एलिसा कुछ दूरी पर खड़ी होकर यह सब देख रही थी। गाइड ने उसे बताया कि यह साधना रात भर जारी रहेगी। ये साधु अपने शरीर और आत्मा का परीक्षण कर रहे हैं ताकि वे अपने आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा सके। एलिसा मंत्रोच्चार और ढोल की आवाज़ में पूरी तरह खो गई थी। तभी उसने देखा कि दिन में उससे बात करने वाला साधु आग के घेरे में बैठा है और आंख बंद करके ध्यान कर रहा है। अचानक वह साधु खड़ा हुआ और अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर संगम की ओर देखने लगा। उसने जोर से कहा, हे माँ गंगे, हमें शक्ति दो। इसके बाद उसने एक जलती हुई लकड़ी उठाई और उसे अपने शरीर पर घुमाना शुरू कर दिया। यह दृश्य देखकर एलिसा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब कैसे संभव हो रहा है। उसी समय एक साधु ने एलिसा की ओर इशारा किया और कुछ कहा। गाइड ने उसे बताया, वे आपको वहां बुला रहे हैं। एलिसा को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन गाइड ने उसे आश्वासन दिया कि डरने की कोई बात नहीं है। एलिसा हिम्मत जुटाकर साधु के पास गई। साधु ने आंखों में संकेत करते हुए कहा, तुम्हें अब डर नहीं लगता है ना? एलिसा ने धीरे से सिर हिला दिया।
साधु ने कहा, डर को हराने वाला ही सत्य को समझ सकता है। तुम्हें आज इसका एहसास हुआ है। एलिसा को साधु की बातों की गहराई का एहसास हुआ। उसने पूछा, आप लोग इतना कठिन जीवन क्यों जीते हैं? साधु ने उत्तर दिया कि संसार एक भ्रम है। जब हम मोह और भय दोनों से मुक्त हो जाते हैं तब हमें सच्चा सुख मिलता है। यही साधना है। उस साधु की बातें सुनकर एलिसा सोच में पड़ गई। उस साधु के चेहरे पर शांति और संतुष्टि देखकर वह समझ गई कि ये लोग अपने जीवन से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। रात गहराती जा रही थी। संगम की लहरें मंद मंद ध्वनि के साथ बह रही थी और साधुओं का ध्यान अपने चरम पर था। तभी अचानक एक साधु ने अपना त्रिशूल संगम में फेंका और जोर से कहा, यह हमारी भक्ति का प्रतीक है। माँ संगम इसे स्वीकार करेंगे। यह दृश्य देखकर एलिसा को संगम की महानता और भारतीय संस्कृति की गहराई का एहसास हुआ। एलिसा को लगा कि यह यात्रा एक महज पर्यटन नहीं है, उसके लिए जीवन बदल देने वाला अनुभव था। उसने साधुओं और उनकी साधना के प्रति अपने दिल में गहरा सम्मान महसूस किया। उसने महसूस किया कि इन साधुओं का जीवन आम लोगों से भले ही अलग है, लेकिन इसमें एक अजीब तरह की सच्चाई है और गहराई है। जब वह होटल लौटी तो उसकी आंखों में कोई डर या बेचैनी नहीं थी, उसके चेहरे पर शांति थी। उसने अपने डायरी में लिखा, आज मैंने न केवल नागा साधुओं को देखा बल्कि उनके जीवन और साधना के अर्थ को भी थोड़ा बहुत समझा। यह अनुभव मेरी जिंदगी का अनमोल पल बन गया। भारत छोड़ने से पहले एलिसा ने संगम के किनारे आखिरी बार बैठकर ध्यान किया। उसे एहसास हुआ कि वह यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जा रही है। भारतीय संस्कृति और नागा साधुओं की साधना ने उसके जीवन को एक नया नज़रिया दिया। महाकुंभ की यह यात्रा उसके लिए यादों का एक ऐसा खजाना बन गई जिसे वह हमेशा अपने पास रखेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और यदि आप भारतीय संस्कृति को मानते हैं तो कृपया कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। बाकी दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।